दुनिया भर के लिए 11 से 13 जून की तारीख बेहद अहम साबित होने वाली है। इन्हीं तारीखों के बीच फाइनल फैसला होना है। दुनिया के 7 सबसे ताकतवर मुल्क फैसला लेंगे। 7 ग्लोबल लीडर की बैठक ब्रिटेन में होगी। अपने अपने देश से इस मेगा शिखर सम्मेलन के लिए सुप्रीम लीडर निकल चुके हैं, लेकिन फैसला क्या लेना है? क्यों मेगा समिट से कुछ देश खौफ खाए बैठे हैं? तो जान लीजिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने विश्वव्यापी वायरस विस्फोट के गुनाहगार पर एक्शन का सिग्नल दिया है। पूरी दुनिया में महामारी बांटने वाला विलन कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वुहान वायरस बनाने वाले, उस फैलाने वाले के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। सजा क्या मुकर्रर होगी, इसका फैसला ब्रिटिश आइलैंड सेंट इवंस कॉर्नवाल में होगा। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए सुपर 7 का ऑपरेशन कॉर्नवाल। Seven nation, 7 लीडर और एक टीम। वो भी सुपर पावर, सबसे विस्फोटक, महाविध्वंसक। जिन सुपर लीडर का टंका बजता है, जिन देशों की सैन्य ताकत का कोई सानी नहीं। जिन देशों के पास सबसे आधुनिक हथियार है, जिनके पास दौलत बेशुमार है, जिनके आगे दुनिया झुकती है, जिनसे टकराने का मतलब तबाही है। उन महाशक्तिशाली देशों के गठबंधन को दुनिया G7 कहती है। सही मायनों में इसे सर्वशक्तिमान टीम ही माने। जिस टीम में अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, उसे और क्या नाम देंगे। एक झटके में किसी दुश्मन की धज्जियां उड़ा देने का दम रखती है ये टीम। एक बार में किसी भी देश को धुआं धुआं कर देने के हथियार हैं इनके पास। एटम बम से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों का सबसे बड़ा गोदाम रखने वाली ये सेनाएं वॉर मोड में आने का सिग्नल दे रही हैं। बहुत जल्द एक्शन का आगाज हो सकता है। बस एक तारीख का इंतजार है। उस तारीख को आने में देर नहीं। महायुद्ध का बिगुल कौन फूंक रहा है? किसके ऑर्डर पर G7 का साझा सैन्य ऑपरेशन शुरू होगा? किसके खिलाफ ये सेनाएं जॉइंट ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है? जानकर चौंक जाएंगे आप। G7 का फर्स्ट टारगेट चीन, G7 का सेकंड टारगेट रूस, G7 का थर्ड टारगेट तुर्की।
जैसे हालात हैं, दुनिया में जैसी उथल पुथल मची, उसमें इन्हीं 3 देशों के टारगेट होने की अटकलें हैं। लेकिन फैसला कहां होगा, कौन करेगा, इसे सबसे पहले जानते हैं। सैतालीसवां G7 शिखर सम्मेलन द ग्रेट ब्रिटेन में 11 से 13 जून के बीच में होगा। इसमें 7 देशों के सुप्रीम लीडर के अलावा यूरोपीय संघ के तमाम प्रतिनिधि और कई अन्य देश शामिल होने वाले हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद भी यूरोप में रुकेंगे, वो भी अपनी पहली विदेश यात्रा में। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार 8 दिन के विदेशी टूर पर निकले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की ब्रिटेन विजिट ने कई देशों में खलबली मचा दी है। सबसे ज्यादा टेंशन बीजिंग में है, क्योंकि G7 समिट की मीटिंग में सबसे पहले चर्चा चीन पर होगी, कोरोना पर होगी। कोरोना विलन को सबक सिखाया जाएगा, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार है। ड्रैगन का डेथ वारंट कहां साइन होना है, इसकी परफेक्ट लोकेशन देखते चलिए। ये ब्रिटेन का सेंट इवेस कार्नवाल बीच है, जहां G7 लीडर्स की मुलाकात तय है। Strengthening the alliance, make it clear to Putin and to China that Europe and the United States are tight, and the G7 is going to move. जो बाइडेन ने वायरस लैब इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पहले ही दे रखे थे। मुमकिन है सुपर पावर के हाथ कोरोना साजिश के सबूत लग गए हैं। यही वजह है कि चीन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन का वक्त करीब माना जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो बाइडेन का नाटो नेशन के साथ मिलना माना जा रहा है। नाटो एक ऐसा सैन्य संगठन है जिसमें 30 से ज्यादा देशों की सेनाएं एक साथ किसी भी दुश्मन से मोर्चा लेती हैं। मुमकिन है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो मीटिंग में चाइना पर एक्शन का फाइनल फैसला। इसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की धमकी से समझा भी जा सकता है। हम आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन से पहले स्कॉट मॉरिसन ने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन को चीन को सबक सिखाने की बात कही है। मॉरिसन भी कॉर्नवॉल में G7 बैठक में मेहमान हैं, जिन्हें चीन ने कोरोना पर किए गए खुलासे के बाद परेशान कर रखा है। स्कॉट मॉरिसन के खुलासे के बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया को व्यापार में जमकर धोखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप के देश हो या फिर अमेरिका, चीनी विषाणु ने सभी देशों में तांडव मचाया। G7 देशों में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढाया। यही वजह है जो सभी एक सुर में कोरोना किंग की हेकड़ी गुड़ करने का प्लान बना रहे हैं। असली मुद्दा होगा चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाने का, चाइना से कंपनसेशन वसूल करने का। अब जब ये करीब करीब साबित हो चुका है कि कोरोना वायरस नेचुरल वायरस नहीं है, ये आर्टिफिशियल वायरस है, और ये भी साबित हो चुका है खुद चाइना की ही 2015 की रिपोर्ट से कि ये कोरोना वायरस चाइना की ही वायरोलॉजी लेबोरेटरी से निकला और इसमें पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी संलिप्त है। लिहाजा अब चाइना के ऊपर कंपनसेशन लगाया जाए। चीन के साथ बाइडेन के यूरोप विजिट ने पुतिन को भी अलर्ट मोड में ला दिया है। अमेरिका के लिए चीन की तरह रूस भी मुसीबत का सबब है। तमाम मुद्दों पर प्रेसिडेंट बाइडेन और पुतिन के बीच मीटिंग होनी है। इसमें यूक्रेन का मुद्दा सबसे अहम है। अगर बात बिगड़ी तो सुपर पावर सैन्य ऑपरेशन का आगाज यूरोप में भी हो सकता है। अमेरिका की अगुवाई वाली संयुक्त सेना के निशाने पर तुर्की भी बताया जा रहा है, जहां के सन की राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को हर फ्रंट पर चैलेंज दे रखा है। यानी जून का यह महीना बड़ा अहम है। चीन के खिलाफ चार्जशीट फाइल होना तो तय है। गुनाह साबित होने पर ड्रैगन को सबसे संगीन सजा भी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।